पम्मे हथ रखो। ठीक है सर। ब्रह्मदेव शर्मा, सना नारायण दास शर्मा। पूरनचंद सना बिल्लूराम, जल्दी आ जाइए। बिल्लूराम। ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट सर, मैं सब रुक जी। हंसलाल सना प्रसाद चंद। ठीक है जी। फोर के तहत, उसके तहत भी ये पीछे कौन लोग खड़े हैं, ये जन अभियान के तहत भी ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया है कि आपने जो स्कीमें हैं डिपार्टमेंट की, जैसे आयुष्मान सहकार, कैसे युवा सहकार, या कैपेक्स के जो स्कीम्स थी, या एनसीडीसी की फंडिंग की जो स्कीम्स थी, उनका आप लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रोग्राम में आज जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके दो तरह के हमारे पर्पस हैं। एक तो आपको जानकारी देना अपनी विभिन्न स्कीमों के बारे में, और आपको ताकि उस जानकारी के बल पे मोटिवेशन मिले कि आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं इन स्कीमों का। अगर कोई युवा सहकार में आगे आना चाहता है, कोई सोसाइटी बनाना चाहता है, जैसे हमारे एक साथी ने अभी आयुष्मान सहकार में शायद एफपीओज़ के बारे में उन्होंने बात की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इस प्रोग्राम की कोई एक सार्थकता सिद्ध हुई कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ऑन द स्पॉट दे पा रहे हैं। और मैं सबको इस मंच के माध्यम से आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी सोसाइटी जिस भी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, 24/7 मतलब दिन के 24 घंटे 7 दिन हमारा स्टाफ आपके लिए उपलब्ध है। आप AR मैडम को कांटेक्ट करें, आप इनके सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करें, आप और भी अगर आपके इलाके में कोई हमारे ऑडिट विंग के रहते हैं उनको कांटेक्ट करें। आपको असली उद्देश्य है आपके बीच आने का, वो ये उद्देश्य है कि आपको जानकारी चीज़ें हों, क्योंकि आप लोग भी सहकारिता से बहुत सालों से जुड़े हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे भी हमें सीखने को मिले, तो ये एक टू वे प्रोसेस है। हमसे आपको जानकारी मिल रही है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, और आपसे हमको मिल रही है। तो जितने भी ये प्रोग्राम हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन जो नई सोसाइटीज़ का करना है, या पुरानी जो डिफंक्ट पड़ी हुई सोसाइटीज़ हैं उनको रिवाइव करना है, उसके अलावा मैं खासकर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो जहाँ पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ तब आई थी तो एक मिनिस्टर के पद पर पहुँचे, उन्होंने का एक उद्देश्य और है। मैं आप सबसे ये आग्रह करूँगी कि आप यहाँ से जो स्कीम्स के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में जो भी सीख के जाएँ, आपके कांटेक्ट में आगे जितने भी लोग आएँ उनको आप बताएं। अगर आपके गांव में कोई ऐसे बच्चे हैं, आजकल क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, बच्चे घर घर में बच्चे पढ़े हुए हैं, मोहल्लों में हर जगह पढ़े हैं, और सबको बड़े समय पे नौकरी नहीं मिलती, तो उसमें आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ें, कोऑपरेटिव की तरफ जाएँ, कोऑपरेटिव की स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। जब तक वो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अब्जॉर्ब होते हैं, कोऑपरेटिव के लिए एक अच्छा साधन है। और आज का ये प्रोग्राम कैंप का ये मकसद है कि एक तो बैक टू विलेज 4 के तहत गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, उन्होंने ये आदेश दिया है सभी ऑफिसर्स को कि आपको कुछ डिलीवरेबल्स सैचुरेट करने हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के। तो हमारे डिपार्टमेंट का एक डिलीवरेबल ये था कि हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, अवेयरनेस कैंप्स लगाने हैं, तो उसको हम सैचुरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमें क्योंकि मेंबर्स को अवेयरनेस देनी है, उनको रजिस्ट्रेशन और रिवाइवल की तरफ मोटिवेट करना है, तो इस प्रोग्राम का इसलिए भी महत्व है। इस प्रोग्राम को इसलिए कंडक्ट किया गया है, हर ब्लॉक लेवल पे इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा रहा है, और ऑफिसर्स हर ब्लॉक पे जाके इसको कर रहे हैं, ताकि हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट को, कोऑपरेटिव आंदोलन जिसको सहकारिता आंदोलन भी कहा जाता है, उसको एक नई जान फूंकी जाए। और गवर्नमेंट क्योंकि कोऑपरेटिव्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, तो इस प्रोग्राम का इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्व बनता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
जी आपको ये जान के खुशी होगी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कंसर्न शो करता है कि भाई डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में, और आपको ये जान के खुशी होगी और मुझे भी ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि डिपार्टमेंट ने ऐसी सोसाइटियों को रिवाइव करने के लिए एक स्कीम ही इंट्रोड्यूस की है इस साल से, जिसको रिवाइवल ऑफ ओल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम दिया गया है, और हमारे कैपेक्स बजट होता है जिसमें कि उसके लिए बाज़ाब्ता प्रोविजनिंग की गई है। हमारी सेक्रेटरी मैम, उन्होंने जब से इस डिपार्टमेंट की बागडोर संभाली है उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न था। पहले कैपेक्स में से फंडिंग उन सोसाइटीज़ को दी जाती थी जो बहुत अच्छा काम करती थी, उनको उनकी मैनेजरियल सब्सिडी वगैरह, लेकिन क्योंकि रिवाइवल भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सोसाइटीज़ को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कैपेक्स में हमने रिवाइवल के लिए भी प्रोविज़न रखा है। बिल्डिंग्स जो थी पिछले दिनों हमने देखा कि जी, विभाग के जो उसके संज्ञान में है ये सब कुछ, और विभाग क्योंकि बिल्डिंग्स अगर जहाँ चार दीवारी नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं हैं, तो मे बी वहाँ पे कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कब्ज़ा करने की, तो हमारे कैपेक्स में बाउंड्री वॉल्स और फेंसिंग का पूरा प्रोविज़न है और इसकी बाज़ाब्ता फंडिंग होती है। और ऐसा कोई भी केस जो है, जैसे सही का आपने जिक्र किया, तो हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं आया है। इन केस ऐसा कुछ है तो विभाग उसमें ज़रूर एक्शन लेगा।